बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जवान बेटे की मौत और उसके बाद फिर एक और सदमा। मौलाना तारिक जमील साहब ख़ुद इस बारे में बयान कर रहे हैं। उनकी जितनी वीडियोज़ आ रही हैं उनके जवान बेटे के इंतकाल के बाद, हर वीडियो में अपने बेटे का जिक्र करते हैं, उस पर आपदीदा होते हैं, दुखी होते हैं, अफसोस का, सदमे का, गम का इजहार करते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि उनकी वीडियोज़ पर ही, वीडियो के हवाले से ही तनकीद भी की जा रही है। और इस पर अब मौलाना तारिक जमील साहब ने एक वीडियो में कहा है कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो गया है, इस्लाम के हवाले से लोग पता नहीं क्या क्या करने लग गए हैं, कैसी कैसी बातें करने लग गए हैं। और ये वीडियो लगभग 14 मिनट की है, से कुछ ज़्यादा दौरानिए की है। उसमें उन्होंने कुछ लोगों से शिकवा किया है, नाम नहीं लिया। वो कहते हैं कि पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया है, कैसी किसी बातें मेरे और मेरे बेटे के हवाले से करना शुरू कर दी हैं। ज़रा सुनिएगा। और सोशल मीडिया पे क्या क्या मेरे मुल्क के इंसानियत ही भूल गया है। इस्लाम को पता नहीं क्या बना दिया है। इस्लाम तो आता है जब नबी की ज़िंदगी सामने होती है। तो कोई ख्वाबों के तबसरे कर रहा है, कोई मेरे ऊपर तनकीद कर रहा है, कोई मेरे बेटे। अब जो ये बातें कर रहे हैं अपने बेटे के हवाले से, बहुत से लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं कि जी कुरान खानी की क्या ज़रूरत थी, दुआ करने की ज़रूरत थी, ये हराम है, ये गलत है। इस तरह की बातों पर भी वो इतराज़ कर रहे हैं। तो इस पर मौलाना साहब ने जवाब दिया। खुशी करके बताओ मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी। हज़रत अमर इब्न अब्सा से पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे आला दर्जे का इस्लाम क्या है? एक बार गौर सुने, सबसे आला दर्जे का इस्लाम क्या है? आपने फरमाया, मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जो किसी को अपनी ज़बान और हाथ से तकलीफ ना पहुंचाए, वो सबसे आला दर्जे का मुसलमान। तो अब वो इस तरह जिक्र कर रहे हैं कि जी इनको तकलीफ़ पहुंचाई गई है बेटे के हवाले से, जिस तरह से बातें की गई हैं। और वो कहते हैं मैं पहले ही इतनी सदमे में हूँ कि जवान बेटा दुनिया से चला गया, और फिर लोग बातें भी अजीब अजीब कर रहे हैं। उसके हवाले से वो फिर बाकायदा रोए हैं। दिल ही तो है ना संगोफिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, और तुम मुझे और रुला रहे हो। शर्म ही नहीं होती लोग कम वक्त अनुचार करके या सस्ती शोहरत लेने वास्ते। ये उन्होंने कहा कि जी सस्ती शोहरत के लिए और बस कुछ लाइक्स लेने के लिए मीडिया पर तरह तरह की बातें लोगों ने शुरू कर दी हैं। अब इसका पूरा मतन या जो अहम बातें उन्होंने इस हवाले से की हैं वो आज न्यूज़ ने भी उसको शेयर किया है कि मौलाना तारिक जमील ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर आपदीदा हो गए। बेटे के इंतकाल के बाद मौलाना के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुख्तलिफ वीडियो अपलोड की जा रही हैं। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील मरहूम बेटे आसिम जमील के इंतकाल के बाद अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर की जाने वाली तनकीद से आपदीदा हो गए। मौलाना तारिक जमील के आबाई कस्बे तलम्बा में 29 अक्टूबर को इनके बेटे आसिम ने गार्ड से बंदूक छीनकर खुद को गोली मार ली। मौत के बाद मौलाना तारिक जमील के साहबजादे मौलाना यूसुफ जमील ने मुख्तलिफ क़यास आराइयों की तरदीद करते हुए बताया था कि आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। इन्हें इलाज की गर्ज से गुज़श्ता 6 माह से बिजली के झटके लगाए जा रहे थे। इस बाइस उन्होंने गार्ड से गन छीनकर खुद को शूट कर लिया। बेटे के इंतकाल के बाद से मौलाना तारिक जमील के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुख्तलिफ वीडियो अपलोड की जा रही हैं जिनमें वो बेटे के हवाले से मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र करते हैं। इसमें भी अर्ज़ कर दूं कि मौलाना तारिक जमील साहब के भाई अपने भतीजे यानी मौलाना तारिक जमील के बेटे के बारे में ये कहते हैं कि जी वो हादसाती तौर पर ये हुआ, उसने उससे बंदूक ली, पिस्टल ली और ख्याल था खाली है, वो उसको इस तरह चलाने की कोशिश की उसने, तो मना भी किया कि ना करें, तो अचानक गोली चल गई। ये भी बयान बहरहाल आया। खैर, अब सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से जो मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियोज़ आई हैं इन पर तबसरों में मुख्तलिफ हवालों से तनकीद की जा रही है। मौलाना ताज़ा वीडियो में खुद पर और मरहूम बेटे पर की जाने वाली तनकीद का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। वीडियो में इनका कहना था कि कुछ लोगों ने इस मौके पर बहुत मनफी किरदार अदा किया। जवान बेटे की मैयत उठा रहा हूं और सोशल मीडिया पर क्या क्या हो रहा है। मेरे मुल्क से इंसानियत खत्म हो गई है। इस्लाम को पता नहीं क्या बना दिया है, किसी का नाम नहीं लेता, सोशल मीडिया भरा पड़ा है और इतनी झूठी खबरें हैं, जख्म पर मरहम लगाते हैं या नमक छिड़कते हैं। इन्होंने अपने जज्बात के हवाले से बताते हुए कहा कि जिंदा लाश की तरह फिर रहा हूं, कुछ देर के लिए दिल बहल जाता है और फिर वो बेटा यानी आंखों के सामने आ जाता है। कोई कह रहा है ख्वाब झूठा बयान किया, इन्होंने ख्वाब का भी जिक्र किया था, उस हवाले से लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी झूठा बयान किया। कुरान खानी क्यों करवाई, ये हराम है। कोई कहता है दुआ क्यों करवाई, सिर्फ लाइक्स लेने और चंद पैसे इकट्ठे करने के लिए कर रहे हैं। शर्म नहीं आती लोगों को, सस्ती शोहरत के लिए मुझे और रुला रहे हैं। मौलाना तारिक जमील का कहना था कि माँ बाप की ये कैफियत हो और कोई ऐसे तबसरे कर रहा हो तो मेरे ऊपर क्या गुजरेगी। जिनकी जुबानें शोले बरसाएं इन्हें आखिरत में भुगतना पड़ेगा। मैंने सब माफ कर दिया, लेकिन अल्लाह का निजाम चलता है। सिर्फ लाइक्स लेने और चंद पैसे इकट्ठा करने वाले नहीं जानते कि तुम्हारे चंद पैसों के लालच में एक बाप के जख्म और कितने गहरे हो जाएंगे।
उनका कहना था कि अपना दुख आपके साथ शेयर किया है और आपको नसीहत करता हूं कि अपनी जुबान की हिफाजत करें। मेरा बच्चा इतना नेक था, कभी गीबत करता था ना करने देता था, किसी से नफरत नहीं करता था। वो कहता था जिसने पाकिस्तान को लूटा है इसमें जितना मेरा हिस्सा लूटा हो मैंने सबको माफ किया, मेरा ऐसा बच्चा मर जाए और मुझ पर ताने बरसा रहे हो कि कुरान खानी क्यों करवाई। ऐसों के पास सिवाय नफरत की आग भड़काने के और कोई मौजू ही नहीं है। गुज़श्ता रोज भी तारिक जमील की यूट्यूब चैनल पर एक जज्बाती वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें इन्हें आसिम जमील की फैक्ट्री के दौरा करते हुए देखा जा सकता है। वो वीडियो मैंने देखी है, उसमें भी जाकर ये बड़े दुखी हुए और अपने बेटे के दफ्तर में चले गए। उनकी बाकायदा वो जो सीट थी उस पर बैठकर टेबल पर बाजू रखकर और ये रोने लगे। तो वो भी वीडियो मौजूद है और लोगों ने देखी है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, वो भी इस वक्त नज़र आ रही है। लेकिन ये मनफी तबसरे अपनी जगह जारी हैं। अब मौलाना तारिक जमील साहब पर यह भी हुआ, मैंने खुद देखा कि जो नून लीग की हिमायत करने वाले हैं उन्होंने बड़ी तनकीद की कि जी इमरान खान के बड़े करीब थे, ये था वो था। माजी में बहुत सी बातें होती रही हैं, इन्होंने कोई कारोबार शुरू किया उस पर बात हो गई। फिर ये भी हुआ कि हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इन्होंने माफ़ी मांगी कि जी ये क्यों कह दिया था कि जी मीडिया में कुछ लोग झूठ बोलते हैं तो आप उनके नाम बताएं। हामिद मीर साहब ने कहा वरना इस तरह आप इल्ज़ाम लगाएं, तो उन्होंने उस पर माजरत की। फिर लोगों ने बड़ी तनकीद की कि जी आपको क्या हासिल हुआ इस तरह माफ़ी मंगवा कर। ये बातें होती रही। हालांकि शरीफ ख़ानदान भी वैसे इनको बुलाता रहा, उनके ख़ानदान में अगर किसी का इंतकाल हुआ तो जनाजा पढ़ाने के लिए, तो ये सब बातें होती रहीं। अब इनसे तो मिलने अलीम खान भी गए, जहांगीर तरीन भी गए और ख्वाजा साद रफ़ीक भी गए हैं ताज़ियत के लिए। और इसी तरह से कायरा साहब ने भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनका भी जवान बच्चा था भी, तो उसका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। तो उन्होंने कहा कि जी मैं भी इस सदमे से गुजरा हूँ, तो उन्होंने भी सब्र की दुआ की है। तो एक तरफ लोग सदमे का इजहार कर रहे हैं, ताज़ियत कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर इस तरह की तनकीद कर रहे हैं। इनमें एक वीडियो ये भी नज़र आई और एक ख़बर इस तरह से भी बनी कि नासिर मदनी साहब गए और उन्होंने कुछ इनका गम हल्का किया, कुछ इस तरह की बातें करके जिस पे कुछ लोग मुस्कुराए। तो ये भी चीज़ें रिपोर्ट हुई। फिर इमरान रियाज ख़ान भी गए ताज़ियत करने के लिए और मौलाना तारिक जमील से मिले। उसकी वीडियो भी है, तस्वीर हैं। और उसमें एक बड़ी ख़ास बात जो सामने आई वो ये थी कि मौलाना तारिक जमील ने कहा आपकी ज़ुबान में लुकनत पहले तो नहीं थी, इमरान रियाज को कहा। तो इमरान रियाज का जवाब सुनिए ज़रा। कोई बात नहीं मौलाना साहब, जिसने पैदा होने के बाद पहले बोलना सिखाया वो अब फिर सिखा देगा। अब ये इमरान रियाज का जवाब था। इमरान रियाज की एक और वीडियो भी आई है जिसमें वो सीनियर सहाफ़ी ताहिर मलिक हैं, वो वीडियो बना रहे हैं और उनके साथ इमरान रियाज हैं और बस वो इतना सा ही पैगाम देते हैं कि जी देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ और इमरान रियाज मेरे साथ हैं। तो बस इमरान रियाज सलाम ही उसमें करते हैं। तो बहरहाल अब ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है कि बेटे के इंतकाल के बाद भी सदमा दिया जा रहा है मौलाना तारिक जमील को और उसका वो खुद इजहार भी कर रहे हैं। अपनी राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।